आज का हमारा टॉपिक है सिंक वन ड्राइव फाइल्स विद एयरटेबल। तो मान लीजिए आप अपने टीम मेंबर के साथ काम करते हैं और वन ड्राइव में आप लोग बहुत सारी फाइल अपलोड करते हैं। अब हम चाहते हैं कि जब भी वन ड्राइव में कोई नई फाइल अपलोड हो तो जो फाइल की डिटेल्स हैं वो ऑटोमेटिकली एयरटेबल में जाकर रिकॉर्ड हो जाए एज अ बैकअप। तो इस पूरी प्रोसेस को हम ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो वन ड्राइव और एयरटेबल के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, तो ये प्रोसेस आपको बार बार मैन्युअली करना पड़ता है। पर आज मैं आपके लिए एक ऐसा कनेक्शन लेके आया हूं पेबली कनेक्ट की मदद से, जिसमें हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी। वन ड्राइव में कोई भी नई फाइल अगर अपलोड होती है तो ऑटोमेटिकली एक्शन स्टेप मतलब एयरटेबल में एक रिकॉर्ड हो जाएगा क्रिएट। तो आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे कि कैसे मैं पूरा ऑटोमेशन सेटअप कर रहा हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये है मेरे वन ड्राइव का अकाउंट। अब हम चाहते हैं कि जब भी वन ड्राइव में हम कोई नई फाइल अपलोड करें कोई पर्टिकुलर फोल्डर में, तो जो फाइल की डिटेल्स हैं वो सेम डिटेल्स जाके एयरटेबल के इस बेस में हो जाए रिकॉर्ड। आप देख सकते हैं ये है मेरे एयरटेबल का अकाउंट और यहाँ पे मैंने एक बेस क्रिएट करके रखा है जिसको मैंने नाम दिया है ऑल रिज्यूमेस ऑफ कैंडिडेट्स। इसका मतलब वन ड्राइव में जैसे कोई हम फाइल अपलोड करें तो ऑटोमेटिकली जो फाइल की डिटेल्स हैं वो इस बेस में आके हो जाए रिकॉर्ड। तो ये हम कैसे करेंगे, ये हम करेंगे वन ड्राइव और एयरटेबल के बीच में कनेक्शन बिल्ड करके पेबली कनेक्ट की मदद से। तो चलते हैं न्यू टैब पे और आप देख सकते हैं ये है पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। हमको जाना है राइट हैंड साइड पे और क्लिक करना है क्रिएट वर्कफ्लो पे, ताकि वन ड्राइव और एयरटेबल के बीच में हम कर पाए कनेक्शन बिल्ड। तो क्लिक करेंगे हम क्रिएट वर्कफ्लो पे। क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करते हैं हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जिसमें हमें इसे एक नाम देना है। तो मैं इसे नाम दूंगा वन ड्राइव टू एयरटेबल इंटीग्रेशन और क्लिक करेंगे हम क्रिएट पे। और क्रिएट पे क्लिक करते ही हमारे सामने ओपन होंगी ये दो इंपॉर्टेंट विंडोज। इनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली ये दो ऐसे प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स है जिसपे हमारा पूरा ऑटोमेशन बेस्ड होता है। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपन, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। तो आज की हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन क्या होगी, आज की हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वन ड्राइव। वन ड्राइव में जैसे ही व्हेन दिस हैपन मतलब जब कोई नई फाइल अपलोड हो, तो एक्शन मतलब एयरटेबल में डू दिस मतलब उसके बेस पे जाके सारी इंफॉर्मेशन हो जाए रिकॉर्ड। तो ये होता है ट्रिगर एंड एक्शन। सबसे पहले हम चूज करेंगे हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन जो कि होगी वन ड्राइव। वन ड्राइव हम यहाँ से करेंगे सिलेक्ट और वन ड्राइव के अकाउंट को अब हम कनेक्ट करेंगे पेबली कनेक्ट से। ट्रिगर इवेंट पे हमको सिलेक्ट करना है न्यू फाइल। इसका मतलब जो हमारा वर्क फ्लो है वो तभी ट्रिगर हो जब कोई नई फाइल वन ड्राइव में हो अपलोड। तो चलते हैं पेबली कनेक्ट पे, ट्रिगर इवेंट सिलेक्ट करते हैं न्यू फाइल, क्लिक करते हैं कनेक्ट पे और वन ड्राइव के अकाउंट को अब हम कनेक्ट करेंगे पेबली कनेक्ट से। जाना है हमको एड न्यू कनेक्शन पे, फिर जाना है कनेक्ट विद माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव। अब जैसे कि मेरा वन ड्राइव का अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है तो मेरे को केवल एक्सेस देनी है पेबली कनेक्ट को वन ड्राइव से कनेक्ट करने के लिए। तो स्क्रॉल डाउन करेंगे हम नीचे, क्लिक करूंगा मैं यस पे। तो देखिए हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। तो इसका मतलब जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव का अकाउंट है वो पेबली कनेक्ट से यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। अकाउंट के कनेक्ट होते ही हमारे सामने आएंगी ये दो फील्ड, सेट फोल्डर पाथ एंड इवेंट टाइप। अब सेट फोल्डर पाथ क्या होता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। यहाँ पे हमको उस फोल्डर का नाम देना है पेबली कनेक्ट को, किस पर्टिकुलर फोल्डर में हम वन ड्राइव में कोई फाइल अपलोड करें तो वो सारी डिटेल्स पेबली कनेक्ट के पास हो जाए कैप्चर। जैसे कि मैं आपको लेके चलता हूँ वन ड्राइव के अकाउंट पे, तो यहाँ पे मैंने एक फोल्डर क्रिएट करके रखा है जिसको मैंने नाम दिया है रिज्यूमे का। मतलब हम चाहते हैं कि जब भी इस पर्टिकुलर फोल्डर में, रिज्यूमे वाले फोल्डर में हम कोई नई फाइल अपलोड करें तो जो भी फाइल हम अपलोड करें उसकी जो डिटेल्स है वो पेबली कनेक्ट के पास हो जाए ऑटोमेटिकली कैप्चर। इसलिए यहाँ पे हमको नाम देना है, सेट करना है हमारे फोल्डर पाथ का नाम। तो यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा जो हमारे फोल्डर का नाम है रिज्यूमे। इसके बाद आता है हमारा इवेंट टाइप। तो इवेंट टाइप में आएगा हमारा न्यू फाइल क्रिएटेड, मतलब इस रिज्यूमे वाले फोल्डर में जैसे कोई नई फाइल क्रिएट हो तो ऑटोमेटिकली जो हमारा वर्कफ्लो है वो ट्रिगर हो जाए और उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट के पास कैप्चर हो जाए। अब सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करने से पहले हम वापस जाएंगे हमारे वन ड्राइव के अकाउंट पे और यहाँ पे अपलोड करेंगे एक फाइल और फिर चेक करेंगे क्या उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट के पास कैप्चर हो रही है या नहीं। तो क्लिक करते हैं हम अपलोड पे, फाइल्स, और ये पर्टिकुलर फाइल मेरे को करनी है अपलोड। तो इसको मैं करूंगा क्लिक और देखिए हमारा अपलोड चालू हो चुका है और देखिए फाइल हो चुकी है अपलोड जिसको मैंने नाम दिया है रिज्यूमे ऑफ रोहित वर्मा डॉट पीडीएफ। इसका मतलब यहाँ पे मैंने नाम भी दे दिया है कि किस पर्टिकुलर पर्सन का यहाँ पे हम रिज्यूमे अपलोड कर रहे हैं और वन ड्राइव में हमने फाइल कर दी है अपलोड। अब चलते हैं पेबली कनेक्ट पे और क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो देखिए यहाँ पे हमको रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है, रेफरेंस नेम है रिज्यूमे, ड्राइव टाइप है और ये है हमारी फाइल का नेम। तो देखिए रिज्यूमे ऑफ रोहित वर्मा एंड ये है हमारे वन ड्राइव के अकाउंट की डिटेल्स। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा है, मतलब सक्सेसफुली हमने जो हमारी फाइल हमने वन ड्राइव में अपलोड करी है उसका जो सारा डेटा है वो पेबली कनेक्ट के पास ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैप्चर हो रहा है। और ये है हमारी फाइल का यूआरएल, मतलब जो रिज्यूमे फाइल हमने अपलोड करी उसका जो पूरा यूआरएल है वो हमको यहाँ पे शो हो रहा है। यही जो फाइल यूआरएल हमको मिला है इसी को हमको करना है अपलोड हमारे एयरटेबल के इस पर्टिकुलर डेटा बेस में ताकि हम उसका रख पाए बैकअप। तो चलते हैं पेबली कनेक्ट पे। तो जो हमारी फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा है, हमने वन ड्राइव के अकाउंट को सक्सेसफुली पेबली कनेक्ट से यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेप की ओर जो कि होने वाली है हमारी एक्शन स्टेप। तो एक्शन स्टेप पे हमको सिलेक्ट करना है एयरटेबल। एयरटेबल
एयरटेबल के अकाउंट को अब हमको कनेक्ट करना है पब्लिक कनेक्ट से, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब भी वन ड्राइव में कोई फाइल अपलोड होती है तो जो उस फाइल की डिटेल्स है वो एयरटेबल के एक पर्टिकुलर डेटाबेस में जाके हो जाए रिकॉर्ड। एक्शन इवेंट में हमको सिलेक्ट करना है क्रिएट रिकॉर्ड, क्लिक करना है कनेक्ट पे, और अब हम एयरटेबल के अकाउंट को कनेक्ट करेंगे पब्लिक कनेक्ट से। फिर से क्लिक करेंगे ऐड न्यू कनेक्शन पे, और उसके बाद आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा टोकन। अब आप सोच रहे होंगे कि ये टोकन हमको कहाँ से मिलेगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको एक हाइपरलिंक दिया हुआ है और सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। इसका यूज करके हम जनरेट कर लेंगे टोकन। तो मैं क्लिक करूंगा डेवलपर हब पे और यहाँ से हम जनरेट करेंगे हमारे नया टोकन। क्लिक करेंगे हम क्रिएट न्यू टोकन पे, और इस टोकन को हमको देना है एक नाम। तो मैं इसको नाम दूंगा कनेक्शन विद, ये मैंने नाम दिया है टोकन को कनेक्शन विद वन ड्राइव। फिर आता है आपके सामने ऑप्शन स्कोप्स एंड बेस का। अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्कोप्स एंड बेस में हमको क्या करना है। चलते हैं पब्लिक कनेक्ट पे और देखिए यहाँ पे हमको सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। क्लिक ऑन एड स्कोप बटन एंड चूज दी स्कोप, डेटा रिकॉर्ड रीड राइट, एंड ये सारे स्कोप्स हमको करने हैं सिलेक्ट। तो चलते हैं डेवलपर्स के ऑप्शन पे और सिलेक्ट करते हैं वन बाय वन सारे स्कोप। तो देखिए सारे स्कोप में यहाँ पे करूंगा सिलेक्ट, लाइक रीड, राइट, कमेंट, ये सारे स्कोप हम यहाँ से करेंगे सिलेक्ट, ताकि हमारा एयरटेबल का अकाउंट कनेक्ट हो जाए पब्लिक कनेक्ट से। फिर आता है हमारा बेस। तो देखिए बेस में भी हमको दिया हुआ है ऑल वर्क स्पेसेस ऑप्शन का। वापस चलेंगे एयरटेबल डेवलपर्स पर और बेस में हम सिलेक्ट करेंगे ऑल करंट एंड फ्यूचर वर्क स्पेसेस। क्लिक करूंगा मैं क्रिएट टोकन पे, और देखिए हमारा यहाँ पे टोकन हो चुका है जनरेट। ये टोकन हमको यहाँ से करना है कॉपी, जाना है पब्लिक कनेक्ट पे और इसको कर देना हमको यहाँ पे पेस्ट। पेस्ट करते ही हम क्लिक करेंगे सेव पे, तो आप देखेंगे हमारा एयरटेबल का अकाउंट भी हो जाएगा पब्लिक कनेक्ट से कनेक्ट। तो देखिए हमारा एयरटेबल का अकाउंट हो चुका है पब्लिक कनेक्ट से कनेक्ट। इसके बाद हमारे सामने आती है फॉलोइंग फील्ड्स लाइक बेस आईडी, टेबल आईडी एंड ये सब। तो सबसे पहले हमको सिलेक्ट करनी है हमारी बेस आईडी। तो चलते हैं एयरटेबल के अकाउंट पे। तो देखिए अब आप सोच रहे होंगे कि बेस आईडी क्या होती है। तो बेस आईडी होता है जो बेस हमने क्रिएट किया उस बेस का नाम। तो ये है हमारी बेस आईडी, ऑल रिज्यूमेस ऑफ कैंडिडेट्स। तो ये है हमारी बेस आईडी। तो चलेंगे हम पब्लिक कनेक्ट पे और यहाँ पे चूज करेंगे हम हमारी बेस आईडी जो कि है ऑल रिज्यूमेस ऑफ कैंडिडेट्स। तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर ली मेरी बेस आईडी। इसके बाद आती है हमारे सामने टेबल आईडी एंड ये सारी फील्ड्स। तो टेबल आईडी क्या है हमारी, टेबल आईडी है हमारी ये टेबल एक ही हमने क्रिएट करके रखा है, तो टेबल आईडी हमारी टेबल 1, तो हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली फेच कर लिया है। फिर आता है हमारे सामने फाइल नेम, फाइल लिंक एंड डेट ऑफ फाइल क्रिएशन। फाइल नेम, फाइल लिंक एंड डेट ऑफ फाइल क्रिएशन, तो ये सारी जो टेबल्स हमने क्रिएट करे थे एयरटेबल के डेटाबेस में वो ऑटोमेटिकली पब्लिक कनेक्ट के पास भी आ चुके हैं। अब यहाँ पे हमको ये सारी फील्ड्स करनी है फिल। तो हम इस फील्ड को फिल करने के लिए हम यूज करेंगे मैपिंग का। अब आप सोच रहे होंगे कि मैपिंग क्या होता है। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको ट्रिगर एप्लीकेशन में मिला था, लाइक ये जो रिस्पॉन्सेज हमको मिले थे लाइक फाइल नेम, फाइल यूआरएल, ये सारे जो रिस्पॉन्स हमको रिसीव हुए थे हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन में, उसका यूज हम यहाँ पे कर लेंगे, वो भी विदाउट मैन्युअली टाइप करके। इस चीज को हम कहते हैं मैपिंग। मैं आपको बताता हूँ मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे हम फाइल नेम पे क्लिक करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे शो हो रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे हमको क्लिक करना है, तो अब देखिए हमको सारा जो रिस्पॉन्स मिला था वो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। यहाँ से हम चूज कर लेंगे हमारा फाइल नेम। तो ये था हमारा फाइल नेम। तो फाइल का क्या नाम था हमारा, रिज्यूमे ऑफ रोहित वर्मा .pdf। तो ये था हमारा फाइल नेम। इसके बाद आता हमारा फाइल लिंक। तो फाइल लिंक भी हम यहाँ से कर देंगे मैप। तो ये था हमारा फाइल लिंक। डाउनलोड यूआरएल, ये भी हम कर देंगे अपलोड मैपिंग की मदद से। इसके बाद आता हमारा डेट ऑफ फाइल क्रिएशन। तो देखिए डेट तो हमारे पास बहुत सारी रहेंगी। तो डेट ऑफ फाइल क्रिएशन मतलब किस डेट को हमने फाइल क्रिएट करी थी हमारे वन ड्राइव के अकाउंट पे, वो भी हम यहाँ पे कर देंगे मैप। तो क्रिएट डेट एंड टाइम था ये, इसको भी मैंने कर दिया यहाँ पे मैप। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो डिटेल्स हैं यहाँ पे मैंने मैपिंग का यूज क्यों किया है। मैं इसको मैन्युअली भी टाइप कर सकता था, पर मैंने यहाँ पे मैपिंग का यूज इसलिए किया है क्योंकि जब भी ये वर्कफ्लो रन करेगा तो ये जो डेटा है जो हमने मैप किया ये ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से चेंज हो जाएगा। इसका मतलब वन ड्राइव के उस पर्टिकुलर फोल्डर में, जो रिज्यूम वाला फोल्डर है, उसमें हम कोई नया रिज्यूम ऐड करेंगे किसी और नाम के साथ, तो जो भी हम नई डिटेल्स ऐड करेंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके हो जाएंगी अपडेट। इसलिए मैपिंग करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब भी वर्कफ्लो रन करेगा ये जो डेटा है ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट होता रहेगा। अगर हम इसको यहाँ पे मैन्युअली टाइप करते तो ये डेटा हमेशा स्टैटिक रहता, इसलिए मैपिंग करना बहुत जरूरी होता है। अब जैसे मैं क्लिक करूंगा देखिए सेव एंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, तो ऑटोमेटिकली जो भी डेटा हमने मैप किया है वो एयरटेबल के इस पर्टिकुलर डेटाबेस पे आके हो जाएगा रिकॉर्ड। चलते हैं पब्लिक कनेक्ट पे, क्लिक करते हैं सेव एंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। तो क्रिएटेड टाइम था हमारा ये फाइल नेम एंड फाइल लिंक। इसका मतलब एयरटेबल के उस पर्टिकुलर डेटाबेस में ये सारी जो डिटेल्स हमने ऐड करी है वो हो गई होंगे रिकॉर्ड। तो चलते हैं एयरटेबल के अकाउंट पे। तो देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे फाइल नेम में आ चुका है रिज्यूमे ऑफ रोहित वर्मा .pdf। फाइल लिंक ये है हमारा एंड डेट ऑफ फाइल क्रिएशन भी यहाँ पे हमको शो हो रहा है। इसका मतलब जो हमने कनेक्शन बिल्ड किया था पब्लिक कनेक्ट पे वो वर्क कर रहा है। अब चलते हैं एयरटेबल के अकाउंट पे। सबसे पहले इस फाइल पे करते हैं क्लिक। तो देखिए ऑटोमेटिकली जैसे मैंने इस फाइल पे करा है क्लिक, ये फाइल हो चुकी है यहाँ पे डाउनलोड। इसका मतलब आपको वन ड्राइव की एक्सेस भी आपकी
आपके टीम मेंबर्स को देने की जरूरत नहीं है। आप जैसे ही वन ड्राइव में कोई नई फाइल अपलोड करेंगे, ऑटोमेटिकली वो फाइल आपके एयरटेबल के इस डेटाबेस में आ जाएंगी। इसके बाद आप अपनी टीम के साथ ये सारे लिंक्स कर सकते हैं शेयर। तो जो हमने कनेक्शन बिल्ड करा था पेबली कनेक्ट पे, वो वर्क कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने सिंपल सा ऑटोमेशन बना लिया था, जिसमें हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव में कोई नई फाइल अपलोड होना, और हमारी एक्शन एप्लीकेशन थी एयरटेबल में ऑटोमेटिकली एक डेटाबेस में जाकर रिकॉर्ड क्रिएट हो जाना। और जो पेबली कनेक्ट और माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव के बीच का कनेक्शन है वो एक पोलिंग बेस्ड कनेक्शन है। इसका मतलब हर 10 मिनट में जाके जो हमारे वर्क फ्लो का ट्रिगर है वो माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव से डिटेल्स फेच करेगा और सेम डिटेल्स अपलोड कर देगा एयरटेबल के उस पर्टिकुलर डेटा बेस में। तो अगर आप भी इस वर्क फ्लो का यूज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां आप इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पेबली कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।